बाकी ताशकंदी उर्फ मीर बाकी अपने सैनिकों के साथ में ही अयोध्या आया था। वही सब सैनिक जिन्हें मुगल बादशाह लुटेरे बादशाह बाबर ने अपनी फौज से निकाल दिया था। और राम जन्म स्थान पर इन सब लोगों ने मिलकर मीर बाकी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर को और उसके साथ में छोटे छोटे बने और भी मंदिरों को तोड़कर वर्ष 1529 में एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि कई किताबों में यह बात पढ़ने को मिलती है कि जब मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करा रहा था, तब क्षेत्रीय राम भक्तों ने, साधुओं ने, संतों ने इसका बहुत विरोध किया था और बहुत से राम भक्त, साधु, संत मीर बाकी की सेना के हाथों कत्ल हुए थे। इतिहास गवाह है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम भक्तों का पहला कत्लेआम वर्ष 1529 में लुटेरे बाबर के जमाने में मीर बाकी की फौज ने किया और आखिरी राम भक्तों का कत्लेआम अयोध्या की पवित्र भूमि पर वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया, जिन्हें मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी निहत्थे राम भक्तों पर अपनी पुलिस फौज के जरिए गोलियां चलवा दी थी। श्री मुलायम सिंह जी के हुक्म से 1990 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर उनकी पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से 11 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताई जाती है, जबकि राम भक्तों के मरने की संख्या 1990 में जब माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं तो 200 से भी अधिक है। बहरहाल हम वापस पुराने इतिहास की तरफ पलटते हैं। श्री राम जन्मभूमि के खूनी इतिहास के संबंध में मैंने एक किताब पढ़ी है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने प्राचीन राम मंदिर व अनेक छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर मुगल लुटेरे बादशाह बाबर के बर्खास्त सेनापति मीर बाकी ने जब मस्जिद का निर्माण करना शुरू किया, तब से लेकर यानी 1529 से 1990 तक श्री राम जन्म स्थान पर बनी विवादित मस्जिद के सिलसिले में कुल 77 बार हिंदू राजाओं, महात्माओं और राम भक्तों से मुगल नवाबों, अंग्रेजों और आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने 77 बार खूनी संघर्ष किया है। 77 बार उस पवित्र भूमि को लाल किया गया है। लुटेरे बादशाह बाबर के वक्त में जब मीर बाकी भगवान श्री राम के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा रहा था, तो निर्माण के दौरान और उसके बाद तक यानी कि लुटेरे बादशाह बाबर की हुकूमत में 4 बार खूनी संघर्ष हुआ है। राजा महताब सिंह से पहला खूनी संघर्ष हुआ, जो कि भीटी के महाराज थे। जब वो श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में अयोध्या में उन्हें पता चला कि मीर बाकी राम मंदिरों को तोड़कर उस पवित्र भूमि पर
एक मस्जिद बनाने जा रहा है। तो महाराजा महताब सिंह जी ने मीर बाकी की फौज से संघर्ष किया और अपने सैनिकों के साथ में वो वहीं शहीद हो गए। ये पहली खूनी झड़प थी राम मंदिर के सिलसिले में अयोध्या में। राजा महताब सिंह जी के मृत्यु के बाद अयोध्या से 6 मील दूर पंडित देवी दीन पांडे ने कुछ आसपास के गांव के सूरवंशी क्षेत्रीय लोगों को इकट्ठा किया और मीर बाकी की सेना से भिड़ गए। लेकिन पंडित देवी दीन पांडे और उनके राम भक्त जो उनके साथ संघर्ष कर रहे थे, मीर बाकी के उन जालिम सैनिकों से वो सब के सब इस खूनी संघर्ष में मारे गए और उनका कत्ल कर दिया गया। तीसरा संघर्ष पंडित देवी दीन पांडे की मृत्यु के 15 दिन के अंदर ही हंसर के महाराज रणवीर विजय सिंह से हुआ, जिसमें महाराज रणवीर विजय सिंह का भी कत्ल कर दिया गया। महारानी राजकुमारी जी जो स्वर्गीय राजा रणवीर सिंह जी की पत्नी थीं, महाराज की मृत्यु के बाद उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि के लिए मुगलों से बाखूबी संघर्ष किया गया और उन्होंने ये संघर्ष, ये लड़ाई एक गोरिल्ला युद्ध की तरह लड़ी। उनके द्वारा किया जा रहा गोरिल्ला युद्ध हुमायूं के समय तक जारी रहा और वो एक दिन लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि वो भी मारी गई। इस युद्ध में सन्यासी स्वामी महेश्वरानंद जी की भी हत्या हुई थी, वो भी मारे गए थे, जो कि महारानी के गुरु थे। महारानी जय राजकुमारी तथा स्वामी महेश्वरानंद जी की हत्या के बाद स्वामी बलरामचारी ने एक संघर्ष की कमान संभाली। इस दौरान 20 बार खूनी संघर्ष हुआ, यानी कि अयोध्या की वो पवित्र भूमि जहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे, लगातार इंसानी खून से लाल की जा रही थी। लुटेरे मुगल बादशाह औरंगजेब की सल्तनत में बाबा वैष्णु दास के नेतृत्व में 3 बार राम जन्मभूमि पर बनी मस्जिद पर कब्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुए हैं। लेकिन बाद में वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका भी कत्ल कर दिया गया। जालिम मुगल सेना लगातार राम भक्तों का कत्ल करती चली आ रही थी। सन 1680 में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों की सेना ने फैजाबाद के पास बाबा वैष्णु दास के लोगों और सूरवंशी क्षेत्रीय लोगों की एक संगठित सेना के साथ मिलकर एक बड़ा युद्ध किया, जिसमें शाही सेना को जबरदस्त हार हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेनापति सरदार हसन अली खां जान से मारा गया था, लेकिन बाद में शाही फौज ने हजारों राम भक्तों को मारकर दोबारा अपना कब्जा राम जन्मभूमि, राम जन्म स्थान पर जमा लिया।